नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। भौती घाट से 3 मील आगे बीजासेन तीर्थ है। इस तीर्थ का नाम बीजासेन तीर्थ क्यों पड़ा, इस संबंध में वशिष्ठ संहिता में कथा है। रावण शिवजी का परम भक्त था। एक बार उसने 11 रुद्रों तथा 11 रुद्राणियों की भक्तिभाव सहित पूजा की। इससे समस्त रुद्र और रुद्राणियां अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहा। तब उसने रुद्राणियों से वरदान मांगा कि मुझे एक कन्या प्रदान करे। तब रुद्राणियों ने उसे एक कन्या दी। वह बीजासेन नाम वाली रुद्राणी ही अंश थी। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, तब भगवान शंकर जी ने बीजासेनी को वहां से बुलाया और आज्ञा दी कि अब तुम नर्मदा किनारे रहकर तपस्या करो और गर्भ रक्षा किया करो। तब बीजासेनी ने इस स्थान पर आकर तपस्या की, इसलिए वह तीर्थ उसी के नाम से, बीजासेन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो स्त्रियां इस स्थान पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन, सत्कर्म करती है, उनके गर्भ की रक्षा होती है, उनके गर्भ का कभी नाश नहीं होता है। बीजासेन तीर्थ से 5 मील आगे हिरणफल घाट है। यहाँ नर्मदा चट्टानों से होकर नीचे गिरती है। यहाँ बहुत सी धाराएं हो गई है और ऊंचाई से गिरने के कारण वह तीव्र गति से प्रवाहित होती है। लगभग 1 मील के पश्चात वह सब धाराएं मिलकर फिर एक धार हो जाती है। यहाँ का दृश्य अत्यंत रमणीय है। यहाँ पर हिरण्याक्ष ने तपस्या की थी, इसीलिए उसके नाम से इस स्थान को हिरण्य तीर्थ कहते हैं। हिरण्यफाल से 10 मील आगे खारिया की चौकी है। यह स्थान दर्शनीय है। इसके बाद 7 मील आगे बहादल नदी संगम है। समीप ही बहादल नाम का ग्राम भी है। यहाँ पर पर्वतों की छटा निराली है और घोर जंगल का मार्ग है। बहादल नदी संगम से 10 मील आगे भूचे गांव है। यहाँ पर उदी संगम है। पास में सादरी ग्राम है। यहाँ से पश्चिमी खानदेश जिला आ जाता है। भूचेगांव उदी संगम से दमखेड़ा 5 मील है। यह स्थान महाराष्ट्र प्रांत के पश्चिम खानदेश में ही है। यहाँ पर खाड़ा नदी का संगम है। राजघाट बड़वानी से शूल घाट की झाड़ी आरंभ हुई थी। ये सभी जो स्थान है वो पहाड़ों में और घोर जंगलों के बीच में है। यदि धार्मिक भावना न होती तो कोई भी इन स्थानों पर पैदल जाने का साहस न करता, परंतु सहस्त्रों वर्षों से, पता नहीं कितने वर्षों से परिक्रमावासी, नर्मदा परिक्रमा यात्री इन स्थानों पे जाने और गुजरने से खुद को कृतकृत्य समझते हैं। यह स्थान नर्मदा माई का हृदय स्थान ही माना जाता है और कई संतों को, कई महात्माओं को इसी झाड़ी में दिव्याति दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई है। दमखेड़ा से 4 मील आगे पेंड्रा ग्राम है। इसके सामने उस पार पर हापेश्वर मंदिर है। पेंड्रा से 8 मील आगे डेहरी संगम है। ऐसे कठिन मार्ग नर्मदा यात्रा में कहीं भी नहीं है। कांटेदार झाड़ियाँ, पत्थरों के टुकड़े, कंकरीली पथरीली भूमि, परिक्रमावासी नर्मदे हर इस महामंत्र का जप करते हुए अत्यंत कठिन इस मार्ग को पार कर लेते हैं। ये नर्मदा माई की कृपा होती है। डेहरी संगम से 8 मील आगे सिंदूरी संगम है। यहाँ आकर पश्चिम खानदेश जिले की सीमा समाप्त होती है। सिंदूरी संगम से आगे घोर जंगलों, पर्वतों, झाड़ियों को पार करते हुए 10 मील पर शूलपाणेश्वर तीर्थ है। शूलपाणे अत्यंत दुर्गम कठिन झाड़ी है और यहाँ के जो भगवान शिव जी है वो शूलपाणी भगवान नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का अनंत महात्म्य है। नर्मदा क्षेत्र के समस्त तीर्थों में यह महातीर्थ है। यहाँ का दृश्य भी परम अलौकिक है। इस तीर्थ का वर्णन वायु पुराण के रेवा खंड में 63वें अध्याय से 73वें अध्याय तक 11 अध्यायों में वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी 6 अध्यायों में इसका वर्णन किया है। इसकी कथा अब संक्षेप से सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप थे।
उनकी पत्नी दीति से दैत्य और दानव और असुरों का जन्म हुआ। इन्हीं में एक अंधक नाम का असुर था। वह दैत्यों का अधिपति था। उसने 4 सहस्त्र वर्षों तक अत्यंत घोर तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष तक उसने भगवती भागीरथी के तट पर धूम्रपान करके तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत वह एक पैर पर निराहार खड़ा रहा। 1 सहस्त्र वर्ष तक वह पंचाग्नि तापता रहा और 1 सहस्त्र वर्ष तक उसने योगाभ्यास किया। इस प्रकार का घोर तप आज तक किसी ने नहीं किया था। इस घोर तपस्या के तेज और प्रभाव से उसके मस्तक से धुआं निकलने लगा और उस धुएं से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। जब वह धुआं कैलाश में पहुंचा तो पार्वती माता ने शिवजी से पूछा, हे भगवान, यह धुआं कैसा है? ये कहाँ से आ रहा है? तब शिवजी ने कहा, हे देवी, अंधकासुर नाम का जो असुर है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप और उनकी पत्नी दिति का पुत्र है, वह 4 सहस्त्र वर्षों से घोर तपस्या कर रहा है। उसी के मस्तक से यह धूम्र निकलकर विश्व में व्याप्त हो गया है। तो पार्वती जी ने कहा, भगवान, वह असुर आपके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, आप उस पर प्रसन्न क्यों नहीं होते? आपने उसे वरदान क्यों नहीं दिया? अब उस असुर को वरदान दीजिए, अब उससे अधिक परिश्रम न कराइए। शिवजी ने कहा, ठीक है, चलो हम दोनों ही उसके पास चलते हैं और वरदान देते हैं। यह कहकर शिवजी और पार्वती जी दोनों वहां गए। वह तप में तन्मय था। शिवजी ने उसे चैतन्य कराया और कहा कि हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम चाहे जो वर मांग लो। अत्यंत आनंदित मन से उसने शिवजी को प्रणाम करके कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे सम्मुख जो भी आए उसका पराभव हो जाए, मुझे कोई भी नहीं जीत सके। शिवजी ने कहा, यह तो तुम असंभव वर मांग रहे हो, इसके अतिरिक्त तो कुछ वर मांगो। दैत्य ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ देने में समर्थ हो, मुझे यही वर चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे अंधकासुर, ऐसा असंभव वर मत मांगो, मैं ऐसा वर नहीं दे सकता। यह सुनकर दैत्य अत्यंत दुखी हुआ और वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी दशा देखकर पार्वती माता जी को दया आ गई। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्राणनाथ, यह दैत्य जो वर मांग रहा है वो दे दीजिए ना, देखिए वह कितना दुखी हो गया है। तब शिवजी ने दैत्य को चैतन्य किया और बोला कि ठीक है, तुम भगवान विष्णु को छोड़कर इस विश्व के सब को पराजित कर सकोगे। यह सुनकर दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह शिवजी को प्रणाम करके अपनी राजधानी में चला गया। शिवजी के वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को जीत लिया। इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, इंद्र की पत्नी को भी छीन लिया। देवताओं को वह भांति भांति का कष्ट देने लगा। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने कहा, जिसे भगवान महादेव ने वर दिया है उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? तो शिवजी की शरण में देवता गए। शिवजी ने पार्वती माता जी से कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे वर देना उचित नहीं है, अब बताओ क्या करें? तब पार्वती माता जी ने कहा, हे भगवान महादेव, कुछ ऐसा कीजिए जिससे त्रैलोक्य का भी कल्याण हो और आपके भक्त इस अंधकासुर का भी कल्याण हो। भगवान विष्णु की प्रेरणा से फिर दैत्य का अभिमान अत्यधिक बढ़ गया और उसने युद्ध के लिए शिवजी को ललकारा। तब शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस असुर के साथ घोर युद्ध किया। अंत में शिवजी ने अपने त्रिशूल को उसके शरीर में भेद दिया। अब दैत्य का सब मद उतर गया। उसने बड़ी नम्रता से अनेक स्तोत्रों की रचना कर भगवान शिवजी की स्तुति की। आशुतोष भगवान भोलेनाथ उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए और उस असुर को उन्होंने अपना स्वरूप प्रदान किया और उसे अपने गणों में सम्मिलित कर दिया। असुर का तो परम कल्याण हो गया, परंतु शिवजी के त्रिशूल में जो रक्त लगा था वह नहीं छूटा। इसलिए शिवजी चिंतित हो गए। उन्होंने समस्त देवता से कहा, असुर था तो क्या हुआ, था तो ब्रह्मा जी का पौत्र, और इस वजह से, इस अपराध से, उसके रक्त से
मेरा त्रिशूल अशुद्ध हो गया है, मेरे त्रिशूल की शुद्धि होनी चाहिए। यह कहकर वो देवताओं के साथ समस्त तीर्थों में गए, पर कहीं भी उनके त्रिशूल में लगे हुए रक्त के दाग नहीं छूटे। नर्मदा जी के तट पर उसके बाद वह आए और जहाँ वो इस स्थान में भृगु पर्वत पर आए, तब उन्होंने यहाँ आकर अपने हाथ से, हाथ को पानी कहते संस्कृत में, तो अपने हाथ से त्रिशूल को इस भृगु पर्वत पर मारा। इससे पर्वत पाताल में घुस गया और शूल में लगे रक्त के दाग छूट गए। जिस स्थान पर त्रिशूल मारा था वहां पर सरस्वती गंगा प्रकट हो गई और दोनों जाकर नर्मदा जी में मिल गई। जहां पर शूल मारा था वहां पर एक कुंड बन गया। वह कुंड सदैव नर्मदा जी में रहता है। उस कुंड का नाम चक्र तीर्थ है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्थापन किया हुआ ब्रह्मेश्वर लिंग है। इस ब्रह्मेश्वर लिंग के दक्षिण में शेषशायी भगवान विष्णु है। यहाँ 108 क्षेत्रपाल नित्य निवास करते हैं। शूलपाणेश्वर नर्मदा किनारे सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ किए हुए दान, पुण्य, जप, तप, श्राद्ध, ब्रह्म भोज का अनंत गुना फल बताया गया है। डैम बनने के कारण यह अभी जलमग्न हो गया है, लेकिन दूसरे स्थान पर शूलपाणेश्वर तीर्थ की स्थापना की गई है। वहाँ पर जाके जो परिक्रमावासी हैं वह शूलपाणेश्वर के दर्शन और वही पुण्य को पा सकते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण तट पर जो भृगु पर्वत है, उस पर जो यह क्षेत्र है, इसकी महिमा अनंत है। इसके समीप ही रुद्रकुंड है, समीप ही मार्कंडेय मुनि की गुफा है, कुछ दूरी पर रणछोड़ जी का मंदिर है, चक्र तीर्थ है। शूलपाणेश्वर तीर्थ की यह पंचक्रोशी मानी जाती है। भृगु पर्वत शूलपाणेश्वर से 3 मील आगे चलने पर मोखड़ी नामक ग्राम है। यह मोक्ष गंगा का संगम है। यहाँ छोटा सा एक जल प्रपात भी है। मोक्ष तीर्थ के 4 मील आगे उलुक तीर्थ है। उलुक तीर्थ की कथा हम कल सुनेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर हर।